अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 की उम्र वालों को 1 फरवरी 2026 से पहले पहले ये 3 काम करना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 1 फरवरी 2026 से पहले पहले सीनियर सिटीजन को क्या 3 काम करना होगा। आपको 3 काम नहीं करने पर आपका पेंशन बंद होगा या आपको जो पेंशन की राशि मिलती है उसको अगले महीना नहीं दिया जाएगा। तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने निर्देश दिया है कि सीनियर सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सभी सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट की है कि आप 31 जनवरी 2026 से पहले पहले ये 3 काम कर लें, क्योंकि सरकार जो है आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए जा रही है। चाहे वो 2025 की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीज़न को बहुत सारी जगहों में छूट दी गई थी। इसी तरह 2026 में भी सीनियर सिटीज़न को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसीलिए आपको 3 काम ये करना होगा। 2027-28 में भी आपको इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो है आपको काम करना है वो बैंक की KYC जो है उसको अपडेट करना है। बहुत सारे लोग पेंशन का पैसा उठाते हैं, वृद्धा पेंशन का पैसा उठाते हैं, लेकिन उनके बैंक में KYC नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचता है और फिर वो CSC सेंटर का चक्कर लगाती है। फिर वो परेशान होती है कि उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपको अपने बैंक की KYC को ज़रूर अपडेट करा लेना है, ताकि आपको फरवरी महीने का पैसा जो है वो वक्त पर मिल सके, आपका पैसा कहीं ना रुके। उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है दूसरे नंबर पर कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अभी आप जानते हैं कि इसका जो आखिरी डेट है वो 31 जनवरी 2026 है। 2026 तक 31 जनवरी आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, क्योंकि दिसंबर में इसका लास्ट डेट दिया गया था, लेकिन 3 से 4 दिन दिसंबर के आखिर में सर्वर जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो इसीलिए उसमें 1 महीना डेट को बढ़ा दिया गया, यानी 31 जनवरी 2026 तक इसके डेट को बढ़ा दिया गया, ताकि सभी सीनियर सिटीजन जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सके। क्योंकि जितने भी वृद्धा पेंशन धारक हैं सभी को पेंशन मिलता है, इसलिए दिया जाता है कि सरकार उनको सहायता राशि देती है ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से चल सके। इसीलिए उनको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है कि वो जीवित है या नहीं है, वो उनका इंतकाल तो नहीं हो गया है, ठीक है, या उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। तो इसीलिए उनको यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, ताकि सरकार को पता रहे कि ये व्यक्ति जिंदा है, ये व्यक्ति जीवित है। उसके अलावा जो तीसरी अपडेट जो निकल कर आ रही है
कि पेंशन के फॉर्म में अधूरी जानकारी देने हो तो उस दस्तावेज को पूर्ण करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने पेंशन का फॉर्म भरा, उनको पेंशन भी मिल रहा है, उनको हर महीना पेंशन आ रहा है, लेकिन उन्होंने अधूरा दस्तावेज दिया था। तो अब जो बताया जा रहा है कि अगर आपने अधूरा दस्तावेज दिया है फिर भी आपको पेंशन मिल रहा है, आपकी एज 60 साल पूरी है लेकिन पूरे दस्तावेज नहीं है, तो आपको वो दस्तावेज को सबमिट करना होगा। अगर आपके नाम में त्रुटि है और आधार में आपका कुछ और है, बैंक में कुछ और है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके नाम का मिसमैच है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने बैंक में जाकर अपने नाम को अपने आधार कार्ड के हिसाब से सही करवा लेना है। क्योंकि अधूरे दस्तावेज में सरकार को जो लग रहा है कि ये कुछ और आधार कार्ड किसी और का है, बैंक पासबुक किसी और का है, तो उसको अधूरा दस्तावेज मान रही है। तो इसलिए अगर आपके आधार में नाम सही है तो आपको अपने आधार के हिसाब से बैंक पासबुक में भी आपको नाम करा लेना है, क्योंकि दोनों को जांच किया जा रहा है, दोनों के नाम को मिलाया जा रहा है कि हाँ वही व्यक्ति है या नहीं है। और बताया गया कि अगर आपके आधार कार्ड में पुराना फोटो अपडेट है 10 साल 12 साल 13 साल पहले का, तो उस फोटो को भी अपडेट कराना होगा, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे तो आपके पेंशन को रोक दिया जाएगा अधूरा दस्तावेज मानकर। तो इसलिए जो लेटेस्ट वाला फ़ोटो है उसको अपडेट करा लेना। जैसे आपने 2015 में आधार कार्ड बनाया, उसके बाद से अभी तक आपने कोई भी उसमें अपना फ़ोटो अपडेट नहीं कराया है, तो अब क्या है कि आपको फ़ोटो अपडेट करा लेना है ताकि आपका जो पेंशन है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। क्योंकि आपका जो पेंशन है वो बढ़ने वाला है, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया है। अगर हम हरियाणा की बात करें, वहाँ पेंशन बढ़ गया है, 3200 रुपये पेंशन मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने भी 500 रुपये पेंशन को बढ़ा दिया है। अभी बिहार में पेंशन नहीं है उतना, न झारखंड में उतना पेंशन मिलता है, न यूपी के अंदर उतना पेंशन दिया जा रहा है। तो आपका पेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रही है कि आप राज्य सरकार मिलकर सभी पेंशन धारकों के पेंशन को बढ़ाइए ताकि उनकी ज़िंदगी और बेहतर तरीके से चल सके। जब आपका पेंशन बढ़ेगा तो आपको 2000 से 3500 रुपये आपका पेंशन कर दिया जाएगा, ताकि सभी सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके। तो ये कुछ जानकारी जो सीनियर सिटीज़न वालों के लिए 1 फरवरी 2026 से पहले ये 3 काम कर लेना है ताकि आपका पेंशन न रुके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।